पहले तो ये बताइए कि ये सऊदी अरब और कतर हो, यूएई हो, इन्होंने जिस तरह के माहदे किए जब ट्रंप का दौरा हुआ था, उसके बाद अब मोहम्मद बिन सलमान वहां पर गए हैं और $270 अरब के माहदों पर दस्तखत हो गए, $557 अरब अब टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। तो क्या वजह है कि आपको क्या लगता है सऊदी अरब भी ये समझता है कि आने वाली दहाइयों में अभी अमेरिका ही एक सुपर पावर होगा, इकोनॉमिक हब अब भी अमेरिका रहेगा? बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, फिलहाल जो हम दुनिया को देख रहे हैं उसमें तो बाजार ये नजर आ रहा है कि अमेरिका अभी भी एक्सट्रीम पावर उसके पास है। ऑल्दो इस पर बात होती है कि बड़ी जल्दी से, बड़ी तेजी से इकोनॉमी चाइना की ग्रो कर रही है, रशिया अमेरिका को टफ टाइम दे सकता है। लेकिन हमने दुनिया के मंजरनामे पर अगर नजर डालें तो अमेरिका ने पिछले 15, 20, 30 साल में जो उसके अहदाफ थे उससे पीछे नहीं जाते हम, सिर्फ इसी मतलब 2-3 डेकेड्स पीछे जाके हम देख लेते हैं। वो इराक पर हमला हो, जैसे करना चाहा वो कर लिया। वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अरब स्प्रिंग और इस तरह बहुत सारी चीजें, वहां पर रजीम चेंज करना हो, वो जो करना चाहते थे वो कर लिया। ईरान के हवाले से आपको पता है एक अमेरिकन की पॉलिसी रही माजी में, लेकिन वो एक बयानात तक महदूद रही। लेकिन वहां पर उनके जो एटॉमिक पूरा जो सिस्टम उन्होंने बना रखा था, वहां पर जो उनके प्लांट थे, वहां पर आके टोमाहॉक मिसाइल मार दिए जो अमेरिका काफी टाइम से कह रहा था, और ये भी रिसेंटली किए हैं। तो अभी अब इराक से लेकर और जो ईरान में हालिया जो उसका एक ऑपरेशन हमने देखा, यहां तक अगर हम पूरा टाइम पीरियड देख ले तो नजर ये आता है कि जो उसने करना चाहा, जो उसने अहदाफ हासिल करना चाहे, उसने कर लिए। ऑन द अदर साइड हमने बयानात देखे हैं, वो हमने रशियंस के भी देखे हैं, वो हमने जनाब चाइनीज के भी देखे हैं, इंतबा भी करते रहे हैं। बहुत सारे मामला पर जो उन कंट्रीज के इंटरेस्ट से रिलेट कर रहे थे, वहां पे भी अमेरिका ने उस तरह इंटरवीन किया जिस तरह वो करना चाह रहा था। अभी आप जिस तरह अपने इब्तदाई में, आपने अपने इंट्रो में जिस तरह अभी यूक्रेन की बात कर ली, वहां पे देख रहे हैं अमेरिका कितना दूर बैठा है, लेकिन आज भी एग्रीमेंट जो हो रहा है वो अमेरिका के जरिए हो रहा है। अमेरिका उसको स्टैम्प करेगा तो ये चीजें आगे बढ़ेगी। ताइवान का मसला है, अमेरिकन जो पार्लियामान की स्पीकर थी वो जाना चाह रही थी वहां पर, बड़ा कहने के चाइनीज ने उस पर रिएक्शन दिया, लेकिन वो वहां पर गई भी, उन्होंने अपना दौरा भी मुकम्मल किया। तो ये पिछले कुछ सालों तक अगर हम देखें तो अमेरिका की जो पावर है वो एक्सट्रीम पावर फिलहाल तो नजर आ रही है। तो यही वो वजूहात है कि अगर हम जीसीसी कंट्रीज देख लें, जिनका जो सिस्टम वहां पे बादशाहत है, उनका कल्चर एक है, वहां पे इकोनॉमी का मॉडल हमें एक नजर आता है, तेल की दौलत से मालामाल मुल्क है, टूरिज्म की जानिब बढ़ रहे हैं। तो वो फिलहाल डिपेंड हमें अमेरिका पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको ऑल्दो एक धचका लगा कि ट्रंप के जाने के बाद इसराइल की जानिब से जो एक अटैक किया गया कतर के ऊपर, और उसके बाद जो जीसीसी कंट्रीज है उन्होंने एक अल्टरनेट यानी पाकिस्तान की जानिब देखना शुरू किया, और एक पैक्ट भी होता है पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन। लेकिन उसके फौरी बाद जिस तरह कतर को इंगेज किया गया अमेरिकन की जानिब से, उनकी जो लीडरशिप है वो अमेरिका भी गई, बातचीत हो गई, और अमेरिका ने कहा जी अब आपका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जस्ट लाइक नेटो। और अभी नॉन नेटो अलाय वाला दर्जा दिया गया है सऊदी अरेबिया को। तो बजाय यही लग रहा है कि आइंदा चंद सालों तक भी, आइंदा चंद दहाइयों तक भी, जो अमेरिका के पास एक एक्सट्रीम पावर है, जो यूनिपोलर वर्ल्ड हमें नजर आता है, वो मिलिट्री एस्पेक्ट से देख लें, वो फिलहाल हमें अमेरिकन ही नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली ग्रो कर रहा है चाइना, बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी अमेरिकन से थोड़ा पीछे है।